पहले भगवान के नामों का गान करते हुए फिर कथा में प्रवेश करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रथिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम रेणु मधुरो रेणु मधुर पार्णी मधुर पादो मधुर नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा उत्तम मधुरं भूतं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
श्रार्यवचसा यद्गारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवीरराघवदयाद्कृपावतारम् श्रीजानकीशपदपद्मरागवृन्दम् श्रीश्रीधरार्यचरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्यघनश्यामगुरुं नमामः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान गढ़गढ़वासी व परमात्मा अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य जालरिया पीठाधिपति आचार्य चरण युवराज स्वामी जी महाराज एवं उपस्थित समस्त भगवत भागवत जन। कल की कथा में हमने भगवान के लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मणी के साथ विवाह की परम मोक्षदायिनी कथा को श्रवण किया। भगवान ने राक्षस विधि से भगवती रुक्मणी के साथ विवाह सुसंपन्न किया। वैसे तो विवाह की 4 विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई है। एक है ब्रह्म विधि, एक है गंधर्व विधि, एक है राक्षस विधि और एक है पैशाच विधि। माता पिता की अनुमति, सहमति एवं वेदोक्त मुहूर्त के द्वारा जो विवाह संपन्न होता है उस विवाह को बोलते हैं ब्रह्म विवाह। जहाँ केवल परस्पर सहमति के द्वारा और अंत में जाकर माता पिता से आशीर्वाद लिया जाए उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। और एक है राक्षस विवाह। बारात कहीं और से आए, संबंध कहीं और पक्का हो और विवाह किसी के और के साथ हो जाए, वह है राक्षस विवाह। तो भगवान ने भगवती रुक्मणी के साथ राक्षस विधि से विवाह संपन्न किया। रुक्मणी जी कोई सामान्य नहीं है, अपितु साक्षात लक्ष्मी की अवतार है, साक्षात लक्ष्मी ही है। और लक्ष्मी सदैव वंदनीय है और लक्ष्मी केवल नारायण की ही है। हम भी कई बार अहंकार में च्युत होकर लक्ष्मीपति अपने आप को मान बैठते हैं। जब हम अपने आप को लक्ष्मीपति मान बैठते हैं तब लक्ष्मी हमारी मति को मलिन कर देती है।
लक्ष्मी की उपासना या तो माँ की भावना से हो सकती है या पुत्री की भावना से हो सकती है। माँ सदैव वंदनीय है। किस प्रकार अपने बालक का भरण पोषण अच्छी तरीके से हो सके, तो माँ मानकर या तो लक्ष्मी की उपासना करें या फिर लक्ष्मी को पुत्री मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आज भागवत कथा की अंतिम दिन की कथा का प्रारंभ यहीं से ही करते हैं और कहते हैं, परीक्षित, जैसे घर में जो जो लक्ष्मी बढ़ती है, अगर हम पुत्री मानते हैं तो पुत्री का हमारे पर अधिकार तो है, पर हमें सदैव ये चिंता भी लगी रहती है कि इसे परघर भेजना है। उसी प्रकार जब घर में लक्ष्मी बढ़े त्यों त्यों उसे परघर भेजने की भी चिंता हमें रखनी चाहिए। समय पर बेटी को विवाह करें तो माता पिता को भी गौरवान्वित होना ही पड़ता है, उनका गौरव भी बढ़ता ही है। इसी प्रकार घर में जब जब लक्ष्मी बढ़ती है तब शुभ कर्म धर्म कर्म में लक्ष्मी को खर्च करते हैं या बाहर भेजते हैं तो लक्ष्मी हमें भी गौरवान्वित करती है। और समय पर अगर विदा नहीं किया तो व्यावहारिक पक्ष में देखें तो अनेक प्रकार के संकट जीवन में आते हैं। कभी हारी बीमारी या कहते छापा पड़ गया, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भगवान नारायण तो अपनी लक्ष्मी को साथ में लेकर चले ही जाते हैं। शिशुपाल लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को पाना चाहता था, लेकिन अंत में उसे रोना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी सदैव नारायण की ही है और हम अपने आप को जब लक्ष्मीपति मानते हैं और केवल लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, नारायण का नहीं करते, तब लक्ष्मी आती है पर उल्लू को वाहिनी पर बैठ कर आती है। लक्ष्मी का प्राइवेट वाहन है उल्लू। जब भगवान नारायण के साथ आती है तब तो गरुड़ पर बैठ कर आती है, और जब अकेले लक्ष्मी का आवाहन करें तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती है। उल्लू जानते हैं आप, पूरे रात भर तो जागता है और दिन में आराम करता है। तो जब हमारी यह स्थिति हो जाए कि हम रात भर न सो पाएं, पूरे रात भर चक्कर काटते रहें, हमारा मन उद्विग्न रहे, अशांत रहे, तो समझ लिए उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी हमारे घर पर आई हुई है। अगर नारायण के साथ लक्ष्मी आती है तो गरुड़ पर विराजमान होकर आती है। लक्ष्मी को विदा करने के भी अनेक रूप हैं। दरिद्र नारायण के रूप में हैं, दीनहीनों के रूप में हैं। भगवान किस रूप में आपसे सेवा स्वीकार करे, इसका पता लगाना बड़ा ही कठिन है। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो जहां भी आवश्यकता समझें, किसी न किसी रूप से आई हुई लक्ष्मी को विदा करने का भी प्रयास करें। रुक्मिणी, भगवती रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है। शिशुपाल और रुक्मिणी ने तो निर्णय किया, विचार किया कि हो न हो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। ऐसा नहीं हुआ। भगवान नारायण ही आए और अपनी लक्ष्मी को साथ में लेकर चले गए। परिणाम, रुक्मी और शिशुपाल को अपने जीवन में रोना पड़ा। आगे की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, परीक्षित, जिस प्रकार भगवान का विवाह, प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी के साथ हुआ, ऐसे ही भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न। जब उनका जन्म हुआ तो नारद जी से प्रेरित हुए शंबरासुर को जब पता लगा कि प्रद्युम्न ही उनका काल बनेगा, तो शंबरासुर ने प्रसूति का ग्रह से ही प्रद्युम्न का हरण कर लिया और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उसी बालक को मछली ने निगल लिया, और जब इतनी बड़ी मछली को किसी मल्लाह ने देखा तो राजा शंबरासुर को जाकर ही भेंट की, और उसी का जब पेट फाड़ा गया तो उससे ही प्रद्युम्न निकल गया। राजा को जब पता लगा तो बड़ा ही आनंद और हर्ष विभोर हुए कि लक्ष्मी और इस तरीके से एक पुत्र एक मछली के हो सकता है। और धीरे धीरे समय बीतता गया
और प्रद्युम्न का लालन पालन शंबरासुर के राजमहल में ही होने लगा। इधर नारद जी ने जाकर रति को कहा, क्योंकि ये जो प्रद्युम्न है यही कामदेव बनकर आया है। जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब याचना करने पर भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि जब प्रभु श्री कृष्ण का इस धराधाम पर अवतार होगा तो उनके ही पुत्र रूप में तुम्हारे पति कामदेव का भी जन्म होगा। और महारास लीला में भी कामदेव और भगवान के बीच में यही शर्त ठनी थी कि जो हारेगा वो बेटा बनेगा, और अंततः महारास के अंदर कामदेव की पराजय हुई। तो नारद जी ने रति से कहा, जाओ तुम्हारे पति का जन्म हुआ और शंबरासुर के यहाँ है, जाकर सेविका बनकर रति प्रद्युम्न की सेवा करने लगी। लेकिन जब प्रद्युम्न बड़े हुए तो एक दिन रति से पूछा, देवी तुम मेरी सेवा तो माता की तरह, मातृत्व की तरह कर रही हो, पर तुम्हारे व्यवहार में कहीं भी मातृत्व नहीं झलकता है। तब रति ने आज यथार्थ बोध कराया प्रद्युम्न को और कहा कि आप मेरे पति पूर्व जन्म के पति कामदेव हो, और जिस राजमहल में आप रहे हो राजा शंबरासुर ने तो आपको मारने का प्रयास किया और बीच समुद्र में फेंक दिया। आप साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के सुपुत्र हो। इतना सुनना था कि प्रद्युम्न के क्रोध का पारावार नहीं रहा और तलवार उठाकर शंबरासुर को ही मारने चल पड़ा। जब युद्ध की चुनौती दी तब शंबरासुर को लगा कि भाई आज तो ये मेरा पुत्र ही मेरे से लड़ने आ रहा है, क्या बात है। लेकिन जब अपना पूरा परिचय प्रद्युम्न ने दिया तब शंबरासुर भी लड़ने को उद्यत हुआ, लेकिन प्रद्युम्न ने पूरी सैन्य शक्ति के सहित शंबरासुर का संहार कर दिया। जब पुनः अपनी पत्नी रति के साथ प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने के लिए प्रद्युम्न आया तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रद्युम्न को देखकर सारी की सारी जो पटरानियां थी, जितने भी सेवक थे, उसे भगवान श्री कृष्ण ही समझने लगे। क्योंकि भगवान के सौंदर्य का यह चमत्कार था कि प्रभु कितनी भी अवस्था में क्यों न हो, कभी वृद्ध भी नहीं हुए और वृद्ध जैसे लगे भी नहीं। रुक्मिणी जी के तो वात्सल्य का पारावार नहीं रहा और प्रद्युम्न ने अपना परिचय दिया, पर तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनाने से मना कर दिया कि भैया मैं कैसे मान लूं ये मेरा ही पुत्र है। रुक्मिणी जी ने भी समझाया, देखो भगवान, देखो कितनी शकल आपसे मिल रही है, पर भगवान ने कहा भाई शकल तो कईयों की संसार में एक दूसरे की मिलती है, पर बेटा कैसे मान लें। तब नारद जी प्रकट होते हैं और पूरा वृत्तांत बताते हैं, तब प्रभु श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। वैसे भगवान से तो कुछ छुपा भी नहीं है, परंतु फिर संसार के लोग यह बातें नहीं करें कि पता नहीं किसका बेटा अपना के रख लिया। आगे पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कि गुरुदेव आपने भगवान के अन्य विवाह के बारे में मुझे नहीं सुनाया, क्योंकि मैंने तो सुना भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, तो मेरी सुनने की इच्छा है कि भगवान के इतने सारे विवाह कैसे कैसे संपन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजा, भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ में। एक बार द्वारिका में ही एक राजा थे, उनका नाम था सत्राजित। उनके यहाँ एक मणि थी, सूर्य भगवान की उपासना करने पर उस राजा को एक मणि प्राप्त हुई जो नित्य प्रति 2 भार सोना अर्थात 8 क्विंटल सोना रोज देती थी। जब एक यदुवंशी ने देखा और कहा, अरे राजन सत्राजित, आपके पास में इतनी अच्छी मणि है, 2 भार सोना 8 क्विंटल सोना देती है, क्यों न आप इसे श्री कृष्णचंद्र को दे दीजिए, क्योंकि अगर राजकोष में ये मणि रही तो कितना लोगों का भला होगा। परंतु सत्राजित ने इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन अपने भाई से वह मणि लेकर शिकार के लिए निकल पड़ा। शिकार के लिए निकला तो बीच मार्ग में ही शेर ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, सिंह ने, और प्रसेन को मारकर
वह मणि मुंह में दबाए हुए जा रहा था। तभी मार्ग में मिल गए जाम्बवान, जामवंत जी, परम बलशाली। उन्होंने उस शेर को मारकर वह मणि अपने घर ले आए और अपनी पुत्री जाम्बवती को खेलने के लिए दे दी। इधर जब सत्राजीत को लगा 1 दिन निकले, 2 दिन निकले, 7 दिन निकल गए, पर जब प्रसेन नहीं लौटा तो एकांत में एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मुझे एक यदुवंशी कृष्ण के लिए वह मणि मांग रहा था और मुझे तो लगता है उस मणि के लालच में उस कृष्ण ने मेरे भाई का ही वध कर दिया। पर देवी ये बात तुम किससे कहना मत, क्योंकि द्वारकाधीश है कृष्ण और यह बात अभी प्रमाणित भी नहीं है। बिना प्रमाणित करे हुए बात कहेंगे तो अपराध भी हो सकता है। पति ने कहा ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, परंतु देवियों की एक आदत होती है, जब कोई बात पता लग जाए तो जब तक किसी न सुनाए तब तक बीमार पड़ जाती है। पहले तो बहुत प्रयास किया सत्राजीत की पत्नी ने कि किसी को न बताएं, पर जब ज्यादा ही बीमार पड़ने लगी तो एक दिन अपनी सखी के पास जाती है और उसे कहती है कि ये बात तो किसी को मत बताना, केवल मैं तुझे ही बता रही हूँ। मेरे देवर शिकार खेलने गए मणि पहनकर और लगता है कृष्ण ने ही उनका वध कर दिया, पर तो किसी से कहना मत। सखी ने कहा देवी, जिस प्रकार तूने किसी से नहीं कहा, मैं भी किसी से नहीं कहूँगी। शुकदेव जी कहते हैं करने करने जपन जनहा, एक कान से दूसरे कान तक पहुंचती हुई ये बात एक दिन भगवान श्री कृष्ण के भी कान में पड़ गई। अब कृष्ण भगवान ने सोचा कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, पर इतना बड़ा कलंक। अरे ब्रज में रहते थे, माखन चोर कहते थे, वो बात तो अलग थी, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा कलंक लग गया। अब तो हम द्वारकाधीश बन गए हैं। तो भगवान उस मणि को खोजने के लिए वन में गए। वन में जाते जाते एक शेर के सिंह के चिन्ह दिखाई दिए। सिंह भी मरा हुआ था, लेकिन मणि नहीं मिली। आगे जाकर खोज करते करते उसी गुफा में चले गए जहाँ पे जाम्बवान, और जैसे ही प्रभु अंदर घुसे उन्हें वह दिव्य मणि दिखाई दी जाम्बवती के हाथ में। जाम्बवान जी ने जब देखा भगवान को तो क्रोधित हो गए। अरे मेरी बिना अनुमति के तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरी गुफा में आ गए। भगवान कृष्ण का देखो, मुझे तो ये मणि चाहिए, क्योंकि मैं मणि लेने आया हूँ, और अगर आपने मुझे मणि नहीं दी तो मेरे जीवन में बड़ा ही कलंक लग जाएगा। जाम्बवान क्रोधित हो गए और भगवान को युद्ध की चुनौती देने लगे। 27 दिन तक भगवान और जाम्बवान जी के साथ युद्ध चला, और 28वें दिन प्रभु ने जाम्बवान जी को धरती पर इतनी जोर से पटका कि जाम्बवान जी की नस नस ढीली हो गई और चरण पकड़ लिए। प्रभु बस मैं समझ गया, आप मेरे भगवान श्री राम ही हो। क्योंकि जिस समय प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे थे, तो भगवान राम इतने प्रसन्न थे कि जिसे जो वस्तु चाहिए वो उनसे याचना कर ले, उसकी वह कामना पूरी कर रहे थे। सबने मांग लिया, हनुमान जी ने मांगा, जितने भी सेवक अनुचर थे, सुग्रीव ने मांगा, लेकिन जाम्बवंत जी कुछ भी नहीं मांग रहे, सब कुछ आ रहे थे। तो प्रभु श्री राम ने पूछा, भाई जाम्बवंत जी, अगर आपकी कुछ इच्छा हो तो आप भी कुछ मेरे से मांगिए। तो जाम्बवंत जी थोड़ा शर्माने लगे और कहने लगे, प्रभु इस पूरे युद्ध में आपने सारे के सारे असुरों को तो मार दिया, लेकिन मेरे से लड़ने लायक तो कोई योद्धा ही नहीं बचा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि क्यों ना आपसे ही द्वंद्व युद्ध हो जाए, आपसे ही ठन जाए। तो भगवान ने कहा, देखो इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वामी और सेवक का युद्ध तो संभव नहीं, उचित नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो हम कृष्णावतार में जो हमारा अगला अवतार होगा उसमें आपके साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। तो समझ गया जाम्बवंत जी कि यही मेरे प्रभु हैं। प्रभु ने कहा, वो तो ठीक है, पर हमें ये मणि चाहिए, क्योंकि इस मणि के बिना हमारे जीवन में कलंक लग रहा है। जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते ही हैं, सर्वांतर्यामी
हमारे शास्त्र कहते हैं जो चीज बेटी को दी जाए उसे दोबारा नहीं ले सकते। तो मैं ये मणि तो आपको कैसे वापस दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने अपनी बेटी को दे दी। भगवान ने कहा भाई इसके बिना तो काम कैसे संभव होगा। तो जाम्बवंती ने कहा देखो बेटी को दी हुई चीज तो वापस नहीं ले सकता हूँ, पर अगर मेरी पुत्री जाम्बवती का विवाह मैं आपके साथ कर दूं और मैं दहेज में आपको मणि दे दूं तो यह संभव हो सकता है। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो जाम्बवंत जी ने जंगल में ये मंगल कर दिया और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ सुसंपन्न कर दिया। जब भगवान अपने द्वारिका आए और वह मणि सत्राजित को जब सौंपी तब चारों तरफ से सत्राजित को गालियां ही गालियां पड़ने लगी। कहने लगे अरे देखो इस सत्राजित ने भगवान के ऊपर कलंक लगाया, कितना ये अनाचारी है, कितना दुष्ट दुरात्मा है। जब चारों तरफ गालियां पड़ने लगी तो एक दिन भगवान द्वारकाधीश के चरणों में जाकर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा प्रभु आपके ऊपर मैंने मिथ्या कलंक लगाया, इसलिए चारों तरफ मेरी बुराइयां हो रही है। तो भगवान ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ। सत्राजित ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो सत्यभामा से, तो जब हम रिश्तेदार बन जाएंगे तब कोई भी मुझे मेरे ऊपर कोई भी बुराई का भाव नहीं करेगा। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो सत्राजित ने भगवान के साथ अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कर दिया। इस प्रकार परीक्षित भगवान का यह तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। एक बार भगवान हस्तिनापुर गए, अर्जुन के साथ जा रहे थे रथ में, देखा एक देवी ध्यान में बैठी है। भगवान ने अर्जुन से कहा भाई पूछो, जाकर पूछो ये देवी कौन है जो इस समय ध्यान में बैठी हुई है। अर्जुन ने पूछा तो उसने कहा मैं कालिंदी हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा से तब कर रही हूँ। तो कालिंदी को परिचय कराया भगवान कृष्ण से और कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ में देकर अर्जुन ने विवाह सुसंपन्न कराया। भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्र वृंदा के साथ में। विंद और अनुविंद नाम के दो भाई थे। अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, दुर्योधन के अनुचर थे। स्वयंवर का नाटक रचा, भगवान उसमें स्वयंवर में पहुंचकर बलात्हरण करके मित्र वृंदा से विवाह सुसंपन्न किया। भगवान का छठा विवाह हुआ नागनजिति नाम की कन्या से। नागनजित कौशल नरेश नाम के राजा थे। उन्होंने शर्त रखी जो कोई मेरी पुत्री से विवाह करेगा, उनके पास 7 मजबूत बेल थे, उन 7 बेलों को एक साथ जो एक ही रस्सी में नथ दे, उन्हीं के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अनेक राजकुमार आए पर सभी को उन बेलों ने सभी राजा महाराजाओं को खंडित कर दिया, पर प्रभु श्री कृष्ण ने एक ही रस्सी में 7 बेलों को नथकर स्वयंवर में नागनजिति को प्राप्त किया। भगवान का 7वां विवाह सुतकेती रानी की पुत्री भद्रा के साथ हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। जल में प्रतिबिंब में तीव्र मछली का भेदन करके प्रभु ने लक्ष्मणा को प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान के ये 8 विवाह सुसंपन्न हुए। परीक्षित भगवान कहते हैं कि अरे परीक्षित, ये भगवान के 8 विवाह तो एक साथ हुए और इधर भगवान के 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में सुसंपन्न हो गए। प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा था जिसका नाम था नरकासुर। भूमि का पुत्र होने के कारण उसे भौमासुर भी कहते थे। जिस भी राजा को वह पराजित करता, उसकी जितनी भी राजकन्याएं राजकुमारी होती, सबका हरण करके ले जाता और उन सभी को कैद खाने में कैद कर देता। विचार किया जब पूरे कन्याएं 20,000 हो जाएगी तब जाकर मैं इनसे विवाह करूंगा, पर संख्या हो गई 16,100। जब भगवान को पता लगा तो सवारियो गरुड़ारूढ़ है, अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ प्रभु चल पड़े उन राजकुमारियों को बंधन से मुक्त कराने के लिए। उसी नगर के बाहर एक मूर नाम का आदित्य रहता था जिसके 5 मुख थे।
वह सदैव उस नगरी की रक्षा करता था। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मुर दैत्य का सर काट दिया और उसके प्राण बखेर उड़ गया। प्रभु का नाम पड़ा मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। प्रभु ने उस नगरी में प्रवेश करके उस बाणासुर का भी सुदर्शन चक्र से संहार कर दिया और सारी की सारी 16,100 रानियों को बंधन मुक्त कर दिया। कहने लगे भगवान, जाओ देवियों, मैंने तुम्हें सदैव इस बंधन से मुक्त कर दिया। राजकुमारियां कहने लगी, अब प्रभु आप बताइए हम कहां जाएं, क्योंकि हमारा जीवन तो कलंकित हो गया इसके बंधन में रहने के कारण। माता पिता के घर अगर भले ही चले जाएं, भले ही वो हमें स्वीकार कर ले, पर ऐसा कौन सा राजकुमार होगा जो हमें स्वीकार करेगा। हमें तो आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता। भगवान ने कहा, जिसके लिए सबके दरवाजे बंद हो गए हों, उसके लिए मेरा दरवाजा सदैव खुला रहता है। और भगवान ने संपूर्ण 16,100 रानियों के साथ में एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। यही बात सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से। अपने आप को भगवान का सेवक कहते हैं, चाकर मानकर अगर भगवान के श्री चरणों में सदैव समर्पित रहेंगे तो सन्मुख होई जीव मोहि जनहि, जन्म कोटि अगना सहित बही। एक न एक दिन तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। आइए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें भी अपने श्री चरणों में वह स्थान प्रदान करें और हमारे परम पद का मार्ग प्रशस्त करें। चाकर राख ले सांवरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। चाकर राख ले सांवरिया थारो, बहुत बड़ा दरबार चाकर राख ले। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दशो दिशाओं में राज। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दशो दिशाओं में राज मेरो। राजा और महाराजा तेरे आगे है लाचार चाकर राख ले। चाकर राख ले सांवरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। तीनों लोक 14 भुवन में फैल्यो कारोबार तेरो। तीनों लोक 14 भुवन में फैल्यो कारोबार तेरो। युगा युगासु सरपट दौड़े, युगा युगासु सरपट दौड़े, श्याम तेरी सरकार चाकर राख ले। चाकर राख ले सांवरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। सीधो साधो बंदों में तो नेम टेम को पकोड़े। सीधो साधो बंदों में तो नेम टेम को पकोड़े। ऐसे चाकर तुम तो होसी, श्याम तने दरकार चाकर राख ले। तो चाकर राख ले सांवरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। जो सोपे को काम सांवरा, चाम लगा कर कर सूरे। जो सोपे को काम सांवरा, चाम लगा कर सूरे। अर्जी है सांवरिया माने, अर्जी है सांवरिया माने, मोको दे एक बार चाकर राख ले। चाकर राख ले सांवरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। तो चाकर राख ले सांवरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। तो चाकर राख ले सांवरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले।
पूछा, महाराज भगवान इतने बड़े परिवार में कैसे रहते थे? मुझे थोड़े भगवान ग्रस्त जीवन की झलकियां बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो परीक्षित, हम तो जब इसमें संसार में जन्म लेते हैं, जब हम बचपन में रहते तब काहे का संघर्ष हमारे जीवन में, जब समझदार होते हैं तो वो संघर्ष प्रारंभ होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही संघर्ष प्रारंभ हो गए। जन्म भी हुआ तो कंस जैसे दुष्ट दुरात्मा के कारागृह में। अरे जब बालक का जन्म होता है तो कहीं उसे बाहर की हवा न लग जाए, धूप न लग जाए, तो कई महीनों तक बाहर नहीं निकालते। पर भगवान श्री कृष्ण को तो जन्म लिए कुछ मिनट ही हुए थे कि उन्हें तो बाहर निकलना पड़ा। और कब? भाद्रपद मास में, यहाँ पे बिजलियां कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। जन्म हुआ कहाँ? और जैसे तैसे गोकुल पहुंचे। अरे अभी तक तो आंख भी नहीं खोल पाए थे, तब तक कि पूतना मुंह से विष देने के लिए आ गई। कहीं प्रभु के जीवन में संघर्ष की कमी नहीं। जब अनेक दैत्यों ने परेशान किया तो प्रभु ने सोचा कि चलो अब तो कहीं वन में जाते हैं, वृंदावन में, जंगल में रहेंगे तो शायद थोड़ा सुख मिले। पर यहाँ भी वत्सासुर, बकासुर, अघासुर जैसे दैत्य आ गए। अरे दैत्यों को ही क्या कहें, अब तो देवताओं ने भी प्रभु को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। कभी ब्रह्मा जी आकर बछड़ों को, ग्वालों को उठाकर ले जाते हैं, तो कभी इंद्र ने ही घनघोर वर्षा करके ब्रज को डुबाने का प्रयास किया। तब प्रभु ने कहीं जाकर गिरधारी बनकर सभी ग्वाल बालों की रक्षा करी। और जब सोचने लगे कि चलो सारे के सारे दैत्यों का संहार करते हैं, मथुरा चलते हैं, मथुरा जाकर कंस को मारा, तो कंस का जो ससुर था जरासंध, अब वो जाकर वीरी बन गया। प्रभु ने सोचा कि चलो अब जाकर कहीं द्वारिका में नगरी बसाएंगे समुद्र बीच, तो वहां तो संघर्ष समाप्त हो गए। तो वहां देखो तो आए दिन महाभारत का युद्ध छिड़ गया। न केवल अपनी समस्याएं सुलझाई, अभी तो पांडवों की समस्या भी सुलझाकर उन्हें हस्तिनापुर की गद्दी पर अभिषिक्त किया। मानव प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं कि जब मैं खुद इस धराधाम पर अवतरित होकर मानव बनकर आता हूँ, तो मुझे भी संघर्ष झेलने पड़ते हैं। तब अगर इस संसार में जो कोई आया उसे अगर संघर्ष मिले तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। लेकिन हमारी तो आदत है कि 2 माला 4 माला भी अगर जप लें और फिर भी कष्ट मिले तो भगवान को हजारों दोष देते फिरते हैं। अरे भजन से हमारा आत्मबल हमें मिलता है, लेकिन जो प्रारब्ध हमारा है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। यही संसारी और संत महात्माओं में फर्क है। प्रारब्ध संत महात्मा भी भोगते हैं, लेकिन आनंद लेकर भोगते हैं कि ये तो हमें भोगना ही है। लेकिन हमारी आदत है कि सब कुछ अगर अच्छा हो गया तो अपना पुरुषार्थ मानते हैं, और कहीं थोड़ी सी भी असफलता हाथ लगी तो क्या करें, भगवान की इच्छा नहीं थी, भगवान चाह ही नहीं रहते हमारा ये कार्य सफल हो, भगवान पर दोषों की बौछार कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने एक बार सोचा कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, 16,108 पटरानियां प्रभु की, और हर पत्नी से प्रभु के 10-10 पुत्र हुए। कितनी हुई संख्या? 1,60,080। 80 नाम तो सुखदेव जी ने भी भागवत में गिनाए हैं। तो भगवान ने एक दिन विचार किया कि कभी न कोई न कोई रानी रूठती ही रहती है गोपवन में बैठकर, पर रुक्मिणी जी पर हमने कभी भी क्रोध की एक झलक तक नहीं देखी। क्या उन्हें क्रोध कभी आता नहीं? तो प्रभु के मन में आज संकल्प उठा, क्यों न आज ऐसी बात करूंगा कि रुक्मिणी को क्रोध दिलाकर ही रहूंगा। भगवान आज रुक्मिणी के कक्ष में पहुंचे और बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब रुक्मिणी जी ने जब प्रभु का यह दृश्य देखा तो वो भी चिंतित हो गई कि प्रभु लगता है बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। तो बेचारी भगवती रुक्मिणी प्रभु को पंखा झिलाने लगी। प्रभु बड़ी टेढ़ी निगाह से आज रुक्मिणी जी को देख रहे हैं।
जब अत्यंत लगा जैसे प्रभु क्रोधित हैं, तो रुक्मिणी जी तो बेचारी बड़ी घबरा गई, धड़कन बड़ी तेज चलने लगी। भगवान ने पूछा, रुक्मिणी जी आज हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। रुक्मिणी जी ने कहा, कहिए प्रभु क्या प्रश्न है? प्रभु ने कहा, पहला प्रश्न किया, रुक्मिणी जी हमें आप यह बताओ कि आपने हमसे विवाह क्यों किया? क्योंकि मेरा और आपका तो कोई जोड़ा नहीं। क्योंकि जब मैं आपकी ओर देखता हूं रुक्मिणी जी, तो आप तो गुणों की खान हैं। ऐसा कोई गुण नहीं जो आपके अंदर ना हो। और मेरे अंदर जब मैं देखता हूं तो मैं तो अपने आप को एक गुणहीन, दरिद्र और हीन भावना से युक्त समझता हूं। तो मुझे तो लगता है आप तो गुणों की खान हैं और मेरे में कोई गुण नहीं। अब आप कहो कि भाई गुण को कौन देखता है, खानदान अच्छा इसलिए कर लिया। अरे मेरे खानदान को क्या कहूं, मुझे तो यह भी पता नहीं कि मेरे माँ बाप कौन हैं। कोई तो कहते हैं कि मैं नंद बाबा यशोदा का बेटा हूं, और कोई कहते हैं कि नहीं मैं देवकी और वसुदेव का बेटा हूं। अरे जिसके माँ बाप का पता नहीं है तो उसका खानदान कैसा होगा देवी? और तुम कहो कि आजकल खानदान भी कौन देखता है, चरित्र देखा जाता है। अरे तो मेरा क्या चरित्र? जब मेरा बाल्यकाल गुजरा तो माखन की चोरी में गुजरा। अरे चोर नहीं, मैं तो चोरों का सरदार था, इसलिए मेरा नाम पड़ गया हरि। हरने वाला, चोरी करने वाला, इसलिए मेरा नाम पड़ गया हरि। अगर आप यह कहती हैं रुक्मिणी जी कि अरे चरित्र को कौन देखता है, वीरता को देखा जाता है, तो वीर तो हम इतने हैं कि जब हमें जरासंध ने चुनौती दी तो हम तो रण छोड़कर ही भाग गए, और भागे ही नहीं, जाकर समुद्र में छुप गए और आज द्वारिका में विराजमान है। अब खैर आप ये कहो कि वीरता की तो कोई बात नहीं है। अब माँ बाप जहाँ संबंध पक्का करे वहाँ विवाह करना ही पड़ता है। तो देवी वैसे तुम्हारे माता पिता और भाई ने तुम्हारा विवाह शिशुपाल के संग पक्का किया था। इतना सुनते ही तो रुक्मिणी जी की धड़कन बढ़ गई। और जब प्रभु ने कहा कि वैसे रुक्मिणी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम कहो तो शिशुपाल के संग तुम्हारा विवाह करवा दिया जाए। जैसे इतना कहा, भगवती रुक्मिणी जी के हाथ से दूर कहीं पंखा गिरा और प्रभु गिरने ही वाली थी, तब तक प्रभु ने चार भुजा प्रकट करके दो हाथों से रुक्मिणी जी को उठा लिया और एक हाथ से पंखा झेलने लगे और एक हाथ से जल प्रक्षालित करने लगे। जब रुक्मिणी जी को होश आया, सावधान हुई, तो प्रभु हंसने लगे और कहने लगे, देवी इतने उम्र अपने विवाह को हो गई, इतना समय बीत गया, आज हल्का सा मैंने हास परिहास क्या किया, अब तो इतनी घबरा गई। रुक्मिणी जी ने कहा, देखो प्रभु अब मुझे इसका अनुमान नहीं था कि आप इतनी बड़ा हास परिहास मेरे साथ करेंगे, इसलिए मैं डर गई थी। वैसे आपको एक बात कहूं, आपने जितनी बात कही वो सारी की सारी सच है। भगवान ने कहा, देवी अब तो हम परिहास कर रहे थे, अब आप परिहास करने लगी। रुक्मिणी जी का नहीं प्रभु, जो जो आपने बात कही है वो अक्षरशः सारी की सारी सही है। भगवान ने पूछा, भाई कैसे सही है? तो भगवती रुक्मिणी जी कहती है, प्रभु आपने कहा आपके अंदर कोई गुण नहीं है, तो बिल्कुल सच बात है। अरे सारी के सारे वेद स्तुति करते हुए यही तो कहते हैं कि संसार में तीन गुण हैं, सत्व रज और तम, और आप तीनों गुणों से विरत निर्गुण हो, गुणातीत हो, इसीलिए तो आपको निर्गुण कहा जाता है। और आपने कहा आपके खानदान का ठिकाना नहीं, आपके माता पिता का ठिकाना नहीं, तो प्रभु ये सारे संसार के माता पिता तो आप हैं, आपका माता पिता कौन हो सकता है? वेद श्रुतियां आपकी महिमा का गुणगान करती हुई नेति नेति कहकर चुप हो जाती है। जब श्रुतियां आपको नहीं पहचान पाती तो आपके माता पिता को क्या पहचान पाती? अक्षर से एक बात सच करके बताइए। और कहने लगी, आपने कहा आपका चरित्र ठीक नहीं, आप चोरी करते हैं, आप चोर हैं। चोर तो आप हैं, लेकिन किसकी चोरी करते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, आप चोरी करते हैं पर किसकी?
संसार के समस्त कलमश प्राणियों के पापों की आप चोरी करते हैं, क्योंकि अगर आप उनके पापों को न चुराएं तो इस जीव का युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर तक उनका कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए आप चोर हैं, लेकिन इस जीव की करुणा करके उनके पापों का हरण कर लेते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल सच कहा। और आपने कहा आप रण छोड़ हैं, डरपोक हैं, समुद्र में बैठे हैं। तो जिन भक्त का हृदय समुद्र जैसा विशाल है, काम क्रोधादि विकारों से दूर है, उसी भक्त के हृदय जैसे समुद्र में जाकर ही आप विराजमान होते हैं। और एक बार जब आप विराजमान हो जाएं तो आप ऐसी घुसपैठ करते हैं कि वह भक्त भी चाहे तो भी आपको पकड़ ले, तो आपके चाहने पर भी वह नहीं निकलता। बेचारे सूरदास जी एक बार जंगल में जा रहे थे, रात्रि का समय था, खड्डे में गिरने ही वाले थे, दिखाई कुछ देता नहीं। तभी भगवान एक बालक के रूप में आते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। रात्रि की 12 बजे और कहने लगे, अरे बाबा, आज रात्रि में कहाँ जा रहे हो? अभी तो गड्ढे में ही गिर जाते, बड़ी सावधानी से चला करो। और सूरदास जी की लाठी को पकड़कर, हाथ में हाथ पकड़कर प्रभु चलने लगे। सूरदास जी ने सोचा है, भाई इस घनघोर रात में ये बालक कौन है जो मेरे पास आया है? उसने कहा, भाई बालक, तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा नाम गोपाल है। भाई क्या काम करता है बच्चा? प्रभु ने कहा, मैं गाय चराता हूँ। सूरदास जी ने सोचा कि भाई रात को 12 बजे गाय चराने इस जंगल में कौन सा बालक आया है। समझ गए, ये तो मेरा ही गोपाल आया है। तो कसकर हाथ पकड़ लिया, प्रभु आज नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इतना मेरा जीवन बीत गया प्रतीक्षा में, आज आप मुझे मिल गए हो, आज आपको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भगवान ने एक जोर से झटका मारा और हाथ छुड़ाकर चले गए। जाते जाते ही कहने लगे सूरदास जी, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय से तो जाओगे मर्द बंधोगी तो। हाथ छुड़ाकर मेरा जा सकते हो, लेकिन मर्द तो तभी मानूंगा जब मेरे हृदय से निकलकर चले जाओगे। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वह प्रभु को इस तरीके से अपने हृदय भवन में जकड़कर कैद कर लेते हैं कि प्रभु चाहे तो भी नहीं निकल सकते। तो यही बात कहती है रुक्मिणी जी, जो बात प्रभु ने कही उनको अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, गृहस्थ धर्म में व्यक्ति के पास में इतने संघर्ष है, इतने क्लेश हैं, अगर वह हास परिहास न करे, मनोरंजन ना करे, तो बेचारा पागल ही हो जाए। इसीलिए समय निकालकर प्रभु भी कई बार अपने परिवार के साथ में हास परिहास कर लेते थे। भगवान इतने बड़े परिवार में रहते थे, पर सदैव उनका मुख मलिन नहीं हुआ। भगवान के मुख पर सदैव प्रसन्नता ही रहती थी। एक बार जब एक विदेशी महिला भारत भूमि पर आई तो उसने सब मंदिरों का दर्शन किया, द्वारिका गई। जब प्रभु के उस रूप को देखा तो घंटों भर तक वह महिला निहारती रही। एक ने पूछा, भाई देवी क्या बात है, बड़ी देर से इस विग्रह को निहार रही हो? तो महिला कहती है, मुझे तो लगता है मैंने भारत के अनेक मंदिर देखे, पर मुझे तो लगता है यहाँ के अन्य सारे देवताओं को कोई ना कोई डर लगता ही रहता है। किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में तलवार है, पर ये कैसा भगवान है जिसके हाथ में तो सदैव वह तो मुस्कुराता रहता है और सदैव उसके हाथ में बांसुरी ही दिखाई देता है, मुरली ही बजाते रहता है। तो भगवान की जो मुरली है वो क्या किसी तलवार से कम है? जहां काम चलता न था तीरों कमानों से, वहां विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। तो भगवान की जो मुरली है वह भी किसी तलवार से कम नहीं है। भगवान कृष्ण के जीवन में सदैव संघर्ष ही संघर्ष आते रहे, परंतु ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब उनका मुख मलिन हुआ। आइए द्वारकाधीश प्रभु की छवि को हृदय में विराजे, द्वारकाधीश प्रभु को प्रकट होने का प्रार्थना करते हैं सब। उठारो बिगड़ी बना दे सोना, मारा द्वारिका नाथ, मारा द्वारिका नाथ, मारा
भी गाए कृष्णा कृष्णा बन जावे काम रे। जो भी गावे कृष्णा कृष्णा बन जावे काम रे। खाली गया को नहीं, खाली गया को नहीं, पार मारा नाम मारा द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ। कहीं कहीं धूप बाबा, कहीं कहीं छाँव रे। कहीं कहीं धूप बाबा, कहीं कहीं छाँव रे। कहीं बसा जंगल पर्वत, कहीं बसा गाँव रे। कहीं बसा जंगल पर्वत, कहीं बसा गाँव रे। तू ही सवेरा करता, तू ही सवेरा करता, तू ही करे श्याम मारा द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा। थारो बिगड़ी बना दे सोना, ओ थारो बिगड़ी बना दे सोना मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ मारा, द्वारिकानाथ। द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जिस प्रकार भगवान के वंश में आगे चलकर उनका पौत्र हुआ, उसका नाम पड़ा अनिरुद्ध, जिसके 2 विवाह हुए और दोनों विवाहों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक विवाह में तो राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और भोले बाबा के बीच ही युद्ध छिड़ गया। परीक्षित को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, प्रभु भगवान कृष्ण और भोलेनाथ के बीच युद्ध हो गया। क्यों? हाँ परीक्षित, सुनो। बाणासुर नाम का दैत्य, बलि का पुत्र, एक बार भगवान भोलेनाथ की उपासना करी और उसे उसकी 1000 भुजाएं थी। तो एक बार भगवान भोलेनाथ की उपासना करके, वरदान प्राप्त करके, एक बार तो कैलाश पर्वत को ही उठा लिया और चुनौती देने लगा भोलेनाथ से युद्ध करने की। तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया और कहने लगे, अरे मूर्ख, मेरे से ही वरदान पाता है और मेरे से युद्ध करना चाह रहा है। और उसे एक ध्वजा दे दी और कहा, जा अपने नगर के द्वार पर लगा लेना, और जिस दिन नगर के द्वार पर से यह ध्वजा नीचे गिर जाए तो समझ लेना तेरे से युद्ध करने के लिए कोई आ गया है। बाणासुर की पुत्री चित्रलेखा की पुत्री उषा देवी और उसकी सहेली चित्रलेखा, राजा ने पृथक एक भवन बना रखा था अपनी पुत्री उषा देवी के लिए। एक बार उषा देवी ने स्वप्न देखा और स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ ही उनका समागम हुआ और कांत कांत कहते उसका स्वप्न टूटा। तो चित्रलेखा ने पूछा, देवी तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं, पर तुमने कांत किसे कहा? उषा देवी ने कहा, ये तो मुझे भी पता नहीं कौन है, पर मैंने निश्चय कर लिया जिस झांकी का मुझे दर्शन हुआ है मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। चित्रलेखा बड़ी ही गुणी थी और उसने अनेक राजा महाराजाओं के चित्र बनाए, पर उषा ने कहा, नहीं, इनमें से कोई वह राजकुमार नहीं है जिसका मुझे दर्शन हुआ। और अंत में जब श्री कृष्ण का चित्र बनाया तब उषा ने कहा, हाँ देवी, कुछ कुछ इनसे मिलता जुलता है। और जब प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो उषा कहने लगी, हाँ बिल्कुल ठीक ऐसा सा ही लग रहा है। और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा ने अपनी आंखें झुका ली और स्वीकृति में जब हाँ भरी तब चित्रलेखा ने कहा, देवी पर यह तो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, इनसे मिलना ये तो बहुत ही दुर्गम द्वारिका में रहते हैं, इनके साथ विवाह करना तो बड़ा ही असंभव सा कार्य है। पर जब ज्यादा ही प्रार्थना करने लगी उषा तो चित्रलेखा इतनी मायावी थी
कि रात को 12 बजे ही योग माया से द्वारिका पहुंचकर अनिरुद्ध को पलंग सहित ही लेकर आ गई और जहां उषा देवी का महल था वहां पे लाकर छोड़ दिया। परिचय दिया उषा देवी ने अपना। और कई दिनों तक अनिरुद्ध उसी महल में रहने लगा, किसी को पता नहीं लगा। लेकिन एक दिन जब किसी बात पर अनिरुद्ध को हंसी आई तो बाहर जो सैनिक थे उन्हें जब पता लगा कि अरे ये हंसी तो किसी पुरुष की हंसी मालूम पड़ती है, तो भगते गए और बाणासुर को बताया कि महाराज हमें तो ऐसे लगता है कि आपकी राजकुमारी के महल के अंदर कोई पुरुष है। क्रोधित हुए बाणासुर पूरी सेना के सहित गए और अनिरुद्ध को बंदी बनाकर अपने कारागृह में पटक दिया। इधर भगे भगे नारद जी गए भगवान के पास, का प्रभु नमो नारायण। भगवान ने कहा भाई कैसे पधारे नारद जी? क्यों बस ऐसे ही आ गए? सब कुछ आनंद मंगल से तो हैं आपके सारे और पुत्र। भगवान ने कहा भाई सब आनंद से हैं। तभी गर्गाचार्य जी ने कहा प्रभु बाकी तो सब ठीक है, पर 2-3 दिन हो गए आजकल अनिरुद्ध का कुछ पता नहीं है, गैर हाजिर है रजिस्टर में। क्योंकि भाई इतना लंबा चौड़ा परिवार था तो गर्गाचार्य जी जो कुल पुरोहित है वो सबकी रोज हाजिरी लिखते थे कि भाई कोई इधर उधर तो न हो जाए। तो समझ गए प्रभु की नारद जी यह वचन बताने के लिए आए हैं। और फिर नारद जी से पूछा, नारद जी आप ही बताइए कहाँ है मेरा पुत्र? नारद जी ने कहा आपका पुत्र इस समय बाणासुर के कारागृह में कैद है। और प्रभु ने निश्चय किया पूरी नारायणी सेना के साथ युद्ध में जाने का। और जाने के लिए जैसे ही उद्यत हुए सहसा ही बाणासुर के नगर के द्वार पर जो ध्वज लगा था वह टूटकर गिर गया। बाणासुर तो घबरा गया जब बाणासुर को पता लगा कि ध्वज टूटकर गिर गया है। जाकर भोलेनाथ को प्रार्थना करी कि आज वो ध्वज टूटकर गिर गया, मेरा तो मन बड़ा ही कंपित हो रहा है, आप कृपा करें। तो भोलेनाथ ने आश्वासन किया जाओ डरो मत, मैं स्वयं तुम्हारे नगर के द्वार पर खड़ा रहूंगा और जो भी युद्ध करने आएगा मैं खुद उससे जाकर टकराऊंगा। पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा फिर जाकर कोई तुझसे युद्ध करेगा। और भगवान भोलेनाथ उस बाणासुर की नगरी के द्वार पर ही खड़े हो गए। इधर जैसे ही प्रभु अपनी पूरी नारायणी सेना के साथ द्वार पर पहुंचे, जैसे ही भोलेनाथ को देखा प्रणाम किया, भोलेनाथ प्रणाम। और भोलेनाथ ने देखा रे तो हमारे प्रभु श्री राम हैं, तो भोलेनाथ ने भी प्रणाम किया, प्रणाम गुरुवर प्रणाम प्रभुवर। भगवान ने पूछा अरे भोलेनाथ आप इस द्वार पर किस लिए खड़े हैं? तो भोलेनाथ ने पूछा आप बताइए आप क्यों खड़े हैं? दोनों एक दूसरे में तर्क करने लगे। तब भोलेनाथ जी ने पहले कहा अरे प्रभु क्या करें, हम तो चेलों के चक्कर में पड़ गए, जो हमारी ये हालत हो गई। ये हमारा शिष्य है जिसके ऊपर आज कोई विपदा आने वाली है, तो हम उसी की रक्षा के लिए इस द्वार पर खड़े हैं। भगवान ने कहा मेरे पुत्र का हरण इस बाणासुर ने कर लिया है और वह इसके बंदी गृह में कैद है, तो हम तो उसे छुड़ाने के लिए ही आए हैं। अब तो भगवान ने कहा भोलेनाथ हमें मार्ग दीजिए ताकि हम उससे युद्ध करके अपने पुत्र को छुड़ाएं। भोलेनाथ ने कहा देखो प्रभु अब जो भी हो, पर शिष्य के साथ तो विश्वासघात हम नहीं कर सकते। भयंकर संग्राम छिड़ गया भोलेनाथ और प्रभु श्री कृष्ण के बीच। जब तमाम ब्रह्मास्त्र आदि सिद्धियों का प्रयोग होने लगा तो मानो ऐसे लगा जैसे सृष्टि पर प्रलय होने वाला हो। संतों महात्माओं ने रोका कि प्रभु रुकिए, क्योंकि दो महाशक्तियां अगर आपस में टकरा गई तो संपूर्ण विध्वंस हो जाएगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने अपना वैष्णव ज्वर छोड़ा और भगवान शंकर ने अपना माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पराजित कर दिया। बड़ी सुंदर स्तुति करी माहेश्वर ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर। जैसे ही स्तुति कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ के ऊपर जबरास्त्र चला दिया। उन्हें जब बार बार जमाई आने लगी तो अपना मुख पर अपना हाथ रखने लगे और इतना ही अवसर पाकर प्रभु श्री कृष्ण अपनी पूरी नारायणी सेना के साथ में बाणासुर की नगरी में प्रवेश कर गए। बाणासुर युद्ध
के लिए मैदान में आ गया और प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी बाणों और उसकी जितनी भी भुजाएं थी, 1000 भुजाएं काटना प्रारंभ कर दिया। जब मात्र 4 भुजाएं ही शेष बची, तब बाणासुर की ढाई मां कोटला देवी निर्वस्त्र होकर युद्ध के मैदान में आ गई। प्रभु ने मुख फेर लिया और उसी समय ही बाणासुर अपनी जान बचाकर भाग गया और अनिरुद्ध और अपनी पुत्री उषा देवी को साथ लाया और प्रभु के हाथों में उन्हें सौंप दिया। भोलेनाथ ने आकर प्रभु की लंबी चौड़ी स्तुति करी और प्रभु ने कहा, अरे भोलेनाथ, अगर ये आपका शिष्य है तो यह मेरा भी कुछ लगता है, क्योंकि इसने मेरे परम भक्त प्रहलाद के कुल में जन्म लिया है। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के बलि और विरोचन के बलि के बाणासुर। तो जो मेरे परम भागवत भक्त प्रहलाद के कुल में जन्म ले, उसे तो मैं मार नहीं सकता, बल्कि मैंने तो इसकी 4 भुजा को छोड़कर इसे अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया है। भोलेनाथ ने प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु ने विदा ली। एक समय की ही बात, एक बार प्रभु अपने बच्चों के साथ में घूमने के लिए कहीं उपवन में गए। प्रभु तो बैठ गए एक वृक्ष के नीचे और बच्चे जब खेल रहे थे, गेंद कंदुक क्रीड़ा खेल रहे थे और खेलते खेलते गेंद एक कुएं में जाकर गिर गई। एक बालक लेने गया तो देखा बहुत बड़ा अजगर उस कुएं में पड़ा है और जाकर प्रभु को कहा कि देखो, इतना बड़ा कोई जीव जंतु इस कुएं में पड़ा है। प्रभु जब गए और देखा और जैसे अपने हाथ से स्पर्श किया, एक दिव्य पुरुष के रूप में वह परिणित हो गया। प्रभु ने पूछा, भाई क्या परिचय है तुम्हारा, अपना परिचय दो। तो वह दिव्य जीव कहता है, मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु राजा का पुत्र हूं। अरे आपने मेरा नाम नहीं सुना? अरे संसार में जितने भी अणु परमाणु हैं उनको गिनना संभव है, संसार के तारों को गिनना संभव है, पर मैंने इतनी गोदान करी, इतने गायें दान करी, उसको गिनना संभव नहीं है। भगवान ने कहा, भाई तुम इतने बड़े गोदानी हो, गो का दान करते हो, भाई गोदान करने का तो यह फल नहीं है कि तुम्हें इतनी अधम योनि प्राप्त हुई। कहीं ऐसे तो नहीं कि बड़ी बूढ़ी गायों का दान करते हो? तो कहा, नहीं नहीं प्रभु, तरुण गायों का दान करता हूँ, दूध देने वाली गायों का मैंने दान किया है। तो भगवान कहने लगे, भाई गायों का दान किया है, लेकिन कहीं